मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाचा का बायोस्कोप पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सोनीपत दिल्ली एनसीआर से मैं जा रहा हूँ बेंगलोर की तरफ। बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ और अंत तक एंजॉय कीजिए इस ट्रिप को। और इस समय मैंने घर से चलते ही अपना ट्रिप मीटर 0 कर दिया है। सोनीपत से हम अपना पेट्रोल टैंक फुल कराकर चले थे और यूपी के अंदर ललितपुर के पास हमने अपना पेट्रोल दोबारा फुल करा लिया, क्योंकि एमपी और यूपी के अंदर पेट्रोल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप ये मान के चलिए कि आपके 3 टोल टैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पार हो जाते हैं। रोड बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है कि स्पीड लिमिट 80 की दे रखी है और इतने लंबे रूट पर 80 पर गाड़ी चलाना आदमी एकदम से उकतास आ जाता है। हम पहुंच गए रात को जबलपुर। ये रात को हम लोग पहुंच गए होटल कृष्णा। मैं एक फैमिली फंक्शन में हूं और मैं चाहूंगा भी आप भी हमारे फैमिली फंक्शन में इस वीडियो के जरिए हमारे साथ शामिल हों और एंजॉय करिए हमारे फंक्शन को। ये तो आपको थोड़ा सा रूम का व्यू दिखाता हूँ। पर्सनल टूर है ये, लेकिन थोड़ा सा आपको स्टे के लिए एक ऑप्शन मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। जबलपुर में एक अच्छा ऑप्शन है। सोनीपत से जबलपुर में कल थोड़ा सा लोकल भी चला था और 956 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। 956 पर मैं आज ये होटल कृष्णा को छोड़ रहा हूँ और हैदराबाद की तरफ बढ़ रहा हूँ। जीपीएस मुझे दिखा रहा है 13 आवर्स 33 मिनट्स हैदराबाद के और शाम को 7:38 पर कह रहा है कि आप हैदराबाद पहुंचेंगे। सोनीपत से मैं टैंक गाड़ी में पेट्रोल फुल कराकर चला था और मैंने झांसी के बाद एमपी से पहले अपना गाड़ी में पेट्रोल फुल करा लिया था। 3500 रुपये का पेट्रोल डला था और टोल टैक्स तकरीबन 1620 रुपये का और अप्रॉक्सीमेट 1.73 पैसा पर किलोमीटर। मैं स्लीपर कोच में आ चुका हूँ। पंकज गाड़ी ड्राइव कर रहा है इस समय। आराम से अपना पीछे बेड पे आके लेटा हुआ हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा मैं रेस्ट करता हूँ। अभी पंकज गाड़ी ड्राइव करेगा और बारी बारी हम लोग चलते रहेंगे। ये मेरा स्लीपर कोच है। जैसे आप सबको मालूम है, मैंने एक्सेल 6 के अंदर अपना बेड का इंतज़ाम कर रखा है। एक सीट भी है। सामान बहुत है मेरे पास और कोई भारी सामान नहीं है, सब हल्का सामान है। जैसे ब्लैंकेट, मैं वहाँ बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स इस तरह के लेके जा रहा हूँ। पेंच टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व क्रॉस कर खवासा पहुँचे हैं। ये टोल बैरियर खवासा का। नागपुर सीधा चले जाएंगे और हैदराबाद के लिए हम राइट हो गए और नागपुर बाईपास हो गया। नागपुर में घुसने की ज़रूरत नहीं है और अभी तक रोड बहुत बढ़िया मिलती आ रही है। अभी हमने महाराष्ट्र में नागपुर आउटर पर ही हैं हम लोग और मेरे ख्याल नागपुर सिटी तो क्रॉस हो चुका है और अभी पेट्रोल हमने फुल कराया है 670 किलोमीटर। गाड़ी चलते ही बिल्कुल पेट्रोल पंप के आगे ही रेड लाइट जली थी। 106 रुपये 7 पैसे 106.07 यहाँ पेट्रोल का रेट है और 4089 का पेट्रोल हमारा डला है। टोटल 38.55 लीटर्स। तो ये हमारा अब टैंक फुल हो गया है। अब गाड़ी दिखा रही है 700 किलोमीटर चलेगी अभी गाड़ी। थोड़ा सा गाड़ी में रेस्ट हो जाए। 450 किलोमीटर हैदराबाद बता रहा है
शाम को 7:30 बजे GPS कह रहा है आप पहुँचेंगे। और मैं देखिए अपना आप थोड़ी देर पीछे अपने बेड पे लेटने आ गया हूँ। आराम से सोते हुए थोड़ा 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लेंगे तो फिर फ्रेश हो जाएंगे। हम लोग पहुँचने वाले हैं हैदराबाद। 32 किलोमीटर डेस्टिनेशन रह गया है। आज स्टे करेंगे हम हैदराबाद और कल सुबह बेंगलोर के लिए निकलेंगे। सोनीपत से हम लोग चलकर आ चुके हैं 1697 किलोमीटर। पहला स्टे हमारा जबलपुर रहा, दूसरा स्टे हमारा हैदराबाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैदराबाद की सुबह आप सबको मुबारक हो। सुबह के 6:30 बजे हैं और अब मैं निकल रहा हूँ बेंगलोर के लिए। नाइट स्टे हमने हैदराबाद किया था। हैदराबाद हम घूमे नहीं हैं, सिर्फ रात को रुके थे। 7:45 बजे हम लोग हैदराबाद के साथ लगते ही सिकंदराबाद, एक्चुअली ये सिकंदराबाद है, यहाँ पर आकर रुके थे। हमारे रिलेटिव हैं, उन्हीं के यहीं हम लोग रुके थे। ये पार्किंग से पंकज गाड़ी लेकर आ रहा है। चलते हैं अब बेंगलोर की तरफ। तो ये दिल्ली से आज हम बेंगलोर पहुंच जाएंगे। पहला हाल्ट हमने लिया जबलपुर। वैसे बेंगलोर से आते हुए आपको जबलपुर जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, NH44 पर रहते हैं। लेकिन मुझे वहाँ एक फंक्शन अटेंड करना था, इसलिए मैं अंदर जबलपुर गया। जबलपुर से मैं आ गया सिकंदराबाद। हैदराबाद एक ही बात है। अब यहाँ से हम लोग बेंगलोर के लिए निकल रहे हैं। 6:30 बज चुके हैं। हाँ जी पंकज जी, रेडी हो? यस यस यस। नींद पूरी हो गई थी? फाइन। कोई दिक्कत तो नहीं? 6-7 ओके। ओके चलिए सौरभ, आपको भी एक्टिंग करना सिखा दूँ। सौरभ मिलते हैं वापसी में। सिकंदराबाद और हैदराबाद एक खूबसूरत शहर, बहुत ही साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन शहर। सुबह सुबह तो हमें निकलते हुए यहाँ की रौनक, लोग सैर करने निकले हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग वॉक को। बहुत बढ़िया लगता है आपको भी निकलने में। और सुबह सुबह निकलने का एक फ़ायदा यह भी होता है आपको सिटी के अंदर ट्रैफिक नहीं मिलता है। किसी भी शहर में आप सुबह सुबह निकलिए, आप बहुत आराम से जल्दी आप उस सिटी को क्रॉस कर लेते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और ये बस वाले साहब को तो बहुत जल्दी है, इतने कट तो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर वाले नहीं मारते जितनी जल्दी इनको आगे निकलने की है, ताकि आगे वाली लाइट रेड ना हो जाए, चाहे किसी को भी कोई तकलीफ हो। बस के इतने बड़े बड़े कट आप यहाँ चलें तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा संभल कर चलें, क्योंकि बहुत ही रफ ड्राइविंग करते हैं। काफ़ी ऊंचे मेट्रो के पिलर्स हैं, हाइट बहुत ज़्यादा है मेट्रो के पिलर्स की। इस समय हम आ चुके हैं PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे हैदराबाद पर। सोनीपत हरियाणा दिल्ली NCR से जब मैं चला था तो 4555 रुपीज़ मेरे फास्टैग में बैलेंस स्टैंड कर रहा था। अभी हैदराबाद में बैलेंस शो कर रहा है 1680 रुपीज़। इसका मतलब कि अब तक 2875 रुपीज़ मैं टोल टैक्स पे कर चुका हूँ। हम लोग चल रहे हैं NH44 पर और नेताजी नगर को हम क्रॉस कर रहे हैं। हैदराबाद से जब बेंगलोर की तरफ यानी बेंगलुरु की तरफ आप बढ़ेंगे तो एयरपोर्ट का रास्ता भी वही है और रास्ते में आपको एयरपोर्ट से थोड़ा पहले राइट कट लेना होता है। जब हमको बेंगलुरु के लिए राइट लेना होता है तो एयरपोर्ट रोड के नीचे एक अंडरपास है जिसे GPS कैच नहीं करता है और आपको सीधा जाने के लिए बोलेगा और यू टर्न लेके आना पड़ेगा। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। एक छोटा सा अंडरपास है जो राइट NH44 को मुड़ जाता है और ये सामने आप देख रहे हैं फ्लाईओवर जो कि वारंगल की तरफ जा रहा है। लेफ्ट चले जाएंगे तो हम यहाँ से वारंगल चले जाएंगे
और थोड़ा सा ही आगे जाकर जो सेकंड फ्लाईओवर आता है वो बॉम्बे मुंबई के लिए जाता है। यहाँ से आप मुंबई के लिए जाएंगे और इस फ्लाईओवर के नीचे से निकलते हुए हम सीधा बेंगलुरु के लिए चले जाएंगे। 1810 किलोमीटर हम चल चुके हैं। बेंगलोर अभी है 509 किलोमीटर। अभी अभी एक मजेदार बात नोट की, जहां 150 रुपीस के आसपास टोल टैक्स काटते हैं, लिखा होता है प्लीज प्रोसीड, और जहां 100 या उसके आसपास टोल टैक्स काटते हैं तो लिखा आता है गो अहेड। सफर बिताने के लिए कुछ तो होता रहना चाहिए। हंसी मजाक में आपकी हमारी जानकारी बढ़ती रहनी चाहिए। गाड़ी ने पेट्रोल की डिमांड कर ली। रेड लाइट ऑन हो गई। तेलंगाना में पेट्रोल 111 रुपए 37 पैसे है। यहाँ मैंने 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया है ताकि मैं आंध्र प्रदेश क्रॉस कर कर्नाटका पहुँच जाऊँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं कर्नाटका टच कर जाऊँगा। कर्नाटका में पेट्रोल सस्ता है। 90 की स्पीड के आसपास हम लोग चल रहे हैं और गाड़ी हमारी एवरेज दे रही है 18.2 की, और अब कर्नाटका ही चलकर टैंक फुल कराएंगे। जितनी बचत हो सके उतनी बचत करनी चाहिए। टोल टैक्स भी बहुत महंगे हैं और इससे करीब 2-3 टोल टैक्स तो हमारे फ्री में निकल ही जाते हैं। और इस समय हम आंध्र प्रदेश से निकल रहे हैं एपी के नंबर दिखने शुरू हो गए। कुनूल, बहुत ही सुंदर सूर्य भगवान। आंध्र प्रदेश में एंट्री कर चुके हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे। अनंतपुर जगह है, अनंतपुरा। तो यहाँ कॉफ़ी और चाय बहुत बढ़िया, और ये सज्जन हमें मिले हैं। नाम बताइए। बलवीर शर्मा। और आप कहाँ से कहाँ चले? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए। कब चले थे? 1 जनवरी। 1 जनवरी हाँ से। जी। मतलब आपको पूरा 55 दिन हो गए हैं। 55 दिन जी। साइकिल पर? हाँ जी। और कहाँ जाएंगे? हम नए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जी। तो किस वजह से आप ये ट्रैवल कर रहे हमारा हैं? ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं कि एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक मत, विश्व शांति के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना जागरूक कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम मध्य प्रदेश भोपाल से निवासी हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश के रहने वाले? भोपाल के रहने वाले। फ्रेंड्स, कभी इधर से निकलो तो यहाँ कॉफ़ी ज़रूर पीना। बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी और चाय भी मज़ेदार, अल्टीमेट चाय, मज़ा आ गया। श्रीनगर से कन्याकुमारी 55 दिन हो गए हैं साइकिल पर चलते हुए, और इस समय टेम्परेचर भी 37 डिग्री। यहाँ पर जज्बा, वाकई इसको इस एज में चलना एक जज्बा बोलेंगे। गजब की ताकत, गजब का स्टैमिना चाहिए। वेल डन सर, वेल डन। ये हम लोग निकल रहे हैं किया कार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आगे से। बहुत बड़ा प्लांट है, किया गाड़ी बनती है। वाकई बहुत ही खूबसूरत और देखने में मजा आ गया यार। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, वो भी हंसी मजाक में फिर बोल रहा हूँ, कि बाहर इनकी पार्किंग में ज्यादातर मारुति और हुंडई की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अरे भैया, अपने स्टाफ को तो रीजनेबल रेट पर कम से कम किया की गाड़ियाँ दे दो। बाहर जो आपकी पार्किंग है, मैक्सिमम किया खड़ी नजर आए तो लुक ही कुछ और होगा, मजा ही कुछ और होगा देखने का। किया का प्लांट है, किया की मैन्युफैक्चरिंग है, किया का स्टाफ है, लेकिन आ रहा है मारुति और हुंडई की गाड़ियों में। बाहर ज्यादातर तादाद इन्हीं 2 गाड़ियों की दिख रही है। दिल्ली से बेंगलोर तक आपको पूरे रास्ते किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आने वाली है। सड़क आपको अच्छी मिलने वाली है। पेट्रोल पंप जगह जगह मिलेंगे। आपको सभी सहूलियत मिलेंगी। रहने के लिए आपको कोई समस्या नहीं है। आप कहीं स्टे करना चाहें, किसी भी सिटी से निकल रहे हैं, आपको होटल्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। खाना खाने के लिए आपको अच्छी जगहें मिल जाएंगी। हर चीज की सुविधा आपको उपलब्ध है। रोड बहुत ही अच्छी है।
है, एकदम स्मूथ रोड है। आप बेहिचक दिल्ली से बेंगलोर तक अब जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये हम लोग बेंगलोर पहुंच चुके हैं और 37 किलोमीटर का हमारा डेस्टिनेशन जहां हमने जाना है। 37 किलोमीटर्स का टाइम बाकी बचा है। टोल टैक्स आपको बहुत मिलेंगे, काफ़ी कॉस्टली टोल टैक्स हैं, लेकिन उसके साथ ही रोड आपको बढ़िया मिलने वाली है। और यहाँ से मेरे को 1 आवर 30 मिनट जीपीएस दिखा रहा है, लास्ट 37 किलोमीटर्स। और अब हमारे बचे हैं 9 किलोमीटर्स और एज पर जीपीएस 34 मिनट्स हमारा डेस्टिनेशन के लिए बैलेंस है। और आज मुझे बता रहे थे कि सैटरडे है, आपको रश बहुत कम मिलने वाला है, भीड़ भाड़ का आपको निजात मिलेगी, आप आराम से पहुंच जाएंगे। और बेंगलोर के अंदर ये 9 किलोमीटर 34 मिनट्स यहाँ पर बच्चों को ये बड़ा आराम से लगता है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये अगर वीक डेज होते तो मुझे कितना टाइम लगता। इतना रश मुझे सोनीपत हरियाणा दिल्ली एनसीआर से आते हुए कहीं रश तो मिला ही नहीं। और यहाँ बेंगलोर में घुसकर बेंगलुरु का ट्रैफिक, माशाअल्लाह, वाह वाह, आज छुट्टी के दिन ये ट्रैफिक, और आप सोच सकते हैं आगे पीछे कितना ट्रैफिक होगा। और चलो जो भी है ट्रैफिक तो है ही है, पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। लेकिन आपको यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप इतने लंबे सफ़र पर अगर आप आ रहे हैं बाई रोड तो आप दिल्ली या हरियाणा में अपना पेट्रोल का टैंक फुल कराएं। दिल्ली हरियाणा टैंक फुल कराकर चलेंगे तो आप यूपी एंड में आकर झांसी के बाद यूपी जहाँ समाप्ति का जो पंप आएंगे वहां पर अपना टैंक फुल करा लें। अगर हो सके, अगर आप एमपी क्रॉस कर सकते हैं तो आप कोशिश करें महाराष्ट्र में पेट्रोल फुल कराएं। और नहीं तो इन बिटवीन जो भी आप मैनेज कर सकते हैं कुछ पेट्रोल आप अपना डिस्टेंस देखकर, तो वहाँ थोड़ा सा आपको एमपी और आगे आंध्रा और तेलंगाना से आपको पेट्रोल थोड़ा महाराष्ट्र में सस्ता मिलेगा। उसके बाद आप कर्नाटका में जब एंट्री करते हैं तो कर्नाटका में टैंक फुल करा लें। हमने तो यही किया था। इससे हमारे को फ़ायदा ये हुआ कि हमारे काफ़ी सारे टोल एक तरह फ्री ऑफ कॉस्ट पार हो जाते हैं, जहां आपको 100 के आसपास पेट्रोल मिल जाता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। वहीं आपको अगर आप आंध्रा, तेलंगाना और एमपी में पेट्रोल फुल कराएंगे तो 110 से ऊपर का आपको रेट मिलने वाला है। थोड़ा सा इतने लंबे डिस्टेंस पे ये आप कवर कर सकते हैं। हम लोग रात को बेंगलोर पहुंच चुके थे और सोनीपत 2341 किलोमीटर्स हम वाया जबलपुर चलकर आए हैं। बहुत बढ़िया जर्नी रही और इफ एंड बट जो भी रास्ते के हैं वो आपने देखे सुने। आज हम चल रहे हैं बेंगलोर घूमने और आज कुछ बेंगलोर के अंदर कुछ खाने पीने का एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। बहुत ही ट्रैफिक वाला सिटी है और आज संडे है तो संडे का थोड़ा फ़ायदा हम लोग उठाना चाह रहे हैं और चलते हैं बेंगलोर घूमते हैं। कुछ यहाँ आए हैं तो साउथ इंडियन डिशेस का एंजॉय करने का मूड है। अब हम नॉर्थ से आए हैं तो यहाँ पंजाबी खाना तो खाने का मन नहीं करेगा। जब आप बाहर आते हैं तो वहाँ का कल्चर और वहाँ का फूड, और सबसे बढ़िया अब हमारा बेटा साहिल, हेलो हाय गाइस, साहिल हमारे साथ है और आज वो हमारा को पूरा घुमाएगा यहाँ पर। और ट्रैफिक के हिसाब से क्या क्या कवर कर सकते हैं आप और हम मिलकर बने रहेंगे, एंजॉय करते हैं। और खाना तो मैं खाऊंगा और टेस्ट आपको आना चाहिए। वहाँ पर मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह का टेस्ट है। हम वहाँ साउथ इंडियन खाते हैं तो हमें कैसा लगता है, यहाँ आकर खा रहे हैं तो कैसा लगता है। तो आज नॉर्थ इंडिया के फूड को बाय बाय और साउथ इंडियन फूड को वेलकम। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करेंगे। और ये कैंपस, इसका नाम बताना यार। सलारपुरिया ग्रीनेज। आप ही बताओ। सलारपुरिया ग्रीनेज। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे साथ है, यहाँ के नाम जल्दी याद नहीं हो रहे हैं।
बड़े टफ नेम्स हैं, यहाँ के हिसाब से तो इजी हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेंगलुरु में चलेंगे विद्यार्थी भवन। विद्यार्थी भवन का डोसा, साउथ इंडियन डिशेज, इडली सांभर, चाय, कॉफी बहुत ही टेस्टी है और यहाँ पर बहुत क्यू लगी रहती है। आपको पहले बुकिंग करानी पड़ती है। बुक कराने के बाद आपका नंबर आएगा, जब भी आपका नंबर आएगा वो टाइम दे देते हैं, उस टाइम पर आपको एंट्री मिलेगी। बहुत ही टेस्टी फूड मिलता है। चलिए सबसे पहले यहीं का फूड ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और कमेंट जरूर डालते रहिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है।